अमीलोजेनेसिस। अमीलोजेनेसिस क्या होता है? बेसिकली अमीलोजेनेसिस जो होता है हमारा जो एनामल है उसके डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम अमीलोजेनेसिस कहते हैं। अब ये 2 स्टेजेस में होता है, पहला ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, दूसरा मिनरलाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारा जो अमीलोजेनेसिस है उसके स्टार्ट होने के लिए हमको सबसे पहले डेंटिन का जो हमारा फर्स्ट लेयर है वो ले डाउन हो जाना चाहिए। जब वो ले डाउन हो जाएगा तभी हमारा अमीलोब्लास्ट में सेक्रेटरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो जैसे ही पहली लेयर हमारी डेंटिन की बनी वैसे ही सेक्रेटरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हमारे अमीलोब्लास्ट में। अब अमीलोब्लास्ट के कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जो उसकी जो लेयर होती है उसके नीचे जस्ट प्रेजेंट होती है, बेसिल लैमिना कहते हैं उसको। उसके अंदर वो पेनिट्रेटेड होते हैं। जो प्री डेंटिन और अमीलोब्लास्ट है उनके बीच में एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी पिक्चर में, जो लाइन दिख रहा है उसी को हम लोग बेसिल लैमिना कहते हैं। बेसिकली अगर उसको हम लोग देखे जाए माइक्रोस्कोपिकली तो वो बहुत बड़ी लेयर होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम लोग अभी ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या होता है, इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं। अमीलोब्लास्ट अपने ये प्रोजेक्शंस को लूज़ करते हैं और हमारा इनामिल का पहली लेयर जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। आइलैंड ऑफ इनामिल मैट्रिक्स डिपॉजिट अलॉन्ग प्री डेंटिन, मतलब जो प्री डेंटिन हमारा डेंटिन का लेयर बना है उसी के जस्ट बगल में एडजेसेंट उसके हमारी इनामिल मैट्रिक्स फॉर्म होती है। अब जैसे ही हमारा इनामिल का डिपोजिशन चलता है, सेल आगे मूव करते हैं, हमारा इनामिल डिपॉजिट होता रहता है, एक थिन लेयर फॉर्म हो जाती है इनामिल की हमारे डेंटिन के जस्ट बगल में। अब इसमें प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, ये ऑर्गेनिक मिनरलाइजेशन, ऑर्गेनिक चल रहा था अभी, मिनरलाइजेशन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें प्रोटीन कौन कौन से होता है, अमीलोजेनिन। अमीलोजेनिन मेजर कंपोनेंट होता है इसका। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डिग्रेडेशन होता है इसका प्रोटियोलिटिक एंजाइम से। जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कराने वाले एंजाइम्स होते हैं उनसे ये डिग्रेड हो जाता है। फिर अमीलोब्लास्टिन और इनामिलिन। अमीलोब्लास्टिन और इनामिलिन दूसरे मेजर कंपोनेंट होते हैं। ये न्यूक्लिएशन और ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स में हेल्प कराते हैं। टफ्टिलिन जो होता है सेल सिग्नलिंग, मतलब बेसिकली हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो समझ में आई गई है कि एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेज रहा है, उसके बाद फिर सेल कुछ काम कर रहा है अपना जो उसका काम है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो भी सेल सिग्नलिंग वाला काम है वो हमारा टफ्टिलिन की हेल्प से होता है। अमीलोटिन जो होता है वो एक नया प्रोटीन अभी डिस्कवर हुआ है, इनामिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। अब डेवलपमेंट ऑफ टोम्स प्रोसेस इसी में चल रहा है ये। डेवलपमेंट कैसे होगा हमारे टोम्स प्रोसेस का, ये चीज़ है। अब टोम्स प्रोसेस होता क्या है, टोम्स प्रोसेस जो होता है वो पिरामिडल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं जो डिस्टल पार्ट पे होते हैं हमारे अमीलोब्लास्ट के। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है अमीलोब्लास्ट सेल का वो पूरा एक्सटेंड कर जाता है हमारे टोम्स प्रोसेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो सेल से अलग एरिया है, उनके बीच में कोई लेयर लैमिना कुछ भी नहीं है, वो एक पूरा सेल है, बस उस सेल ने अपने आप को मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा चेंज कर लिया है। तो देखो अब क्या होता है, सब कुछ सेम है, साइटोप्लाज्म तो ऊपर से एक्सटेंड होकर नीचे आया ही है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें हैं और सेल में, जो सेल में है और टोम्स प्रोसेस में प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग को बेसिकली याद करना है कि टोम्स प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इनामिल है उसका सिक्रीशन हमारे टोम्स प्रोसेस के 2 साइड से होता है। 2 साइट होते हैं हमारे टोम्स प्रोसेस में। पहला होता है प्रॉक्सिमल एंड, दूसरा होता है डिस्टल एंड। अब जो प्रॉक्सिमल एंड होता है हमारा वो पहले बन जाता है कंपेयर टू डिस्टल एंड। डिस्टल एंड हमारा फर्स्ट लेयर हमारी इनामिल की ले डाउन हो जाती है उसके बाद बनता है। तो क्या होता है, प्रॉक्सिमल एंड पहले बना तो प्रॉक्सिमल एंड का जो काम है वो पहले होगा, और डिस्टल एंड बाद में बना तो उसका जो काम है वो बाद में करेगा। तो देखो प्रॉक्सिमल एंड जो है वो पहले बन चुका है तो फिर अब उसको अपना काम पहले करेगा, जो काम है उसका इंटरऑड इनामिल का डिपोजिशन, इंटरऑड इनामिल का फॉर्मेशन वो पहले कर देगा। डिस्टल एंड बाद में बनेगा तो वो रॉड का फॉर्मेशन बाद में करेगा। तो हमारी पहली लेयर इनामिल की कैसे फॉर्म हो रही है, जब प्रॉक्सिमल एंड ही बना है सिर्फ, तो जब प्रॉक्सिमल एंड ही बना है तो अपना काम वो करके आगे निकल जाएगा। उसका काम क्या है, इंटरऑड इनामिल फॉर्म करना। तो हमारा जो इनिशियल इनामिल होता है वो रॉडलेस होता है। अब क्या हुआ, पहली लेयर फॉर्म हुई, अमीलोब्लास्ट थोड़ा सा आगे बढ़े तो जो हमारा डिस्टल पोर्शन है उसी समय जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं पहली लेयर डिपॉजिट करके वहीं पे फॉर्म हो जाता है। अब डिस्टल पोर्शन कैसे फॉर्म हो रहा है, बेसिकली वो क्या होता है, जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है उसी का एक आउटग्रोथ होता है डिस्टल पोर्शन। तो ये आउटग्रोथ फॉर्म होता है, डिस्टल पोर्शन जैसे ही फॉर्म होता है वो एक्सटेंड करता है, पेनिट्रेट करता है जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है इनामिल है। पहली लेयर जो फॉर्म हो गई उस इनामिल में वो पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करके फर्स्ट लेयर के एंड तक जाएगा और वहाँ जा करके वो पिट छोड़ के आता है। इंटररॉड इनामिल सराउंड करता है एक पिट को, उस पिट में जाकर वो रॉड को डिपॉजिट कर देता है। तो ऐसे हमारा इनामिल का फॉर्मेशन होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो पूरा हमारे टोम्स प्रोसेस के अंदर तक एक्सटेंड करता है, ये बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया था अभी
टोम्स प्रोसेस के, कि जो साइटोप्लाज्म है वो कंटिन्यूअस होता है, वो कहीं पे भी बीच में कोई लैमिना या कुछ भी ऐसा नहीं है। इंटर रॉड सब्सटेंस जो होता है वो सराउंड करता है एक पिट, जिसमें डिस्टल पोर्शन जा करके रॉड सिक्रीट कर देता है। ये भी बताया हमने। जितना ज़्यादा इनामिल बनता जाता है उतना ज़्यादा डिस्टल पोर्शन जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब अब डिस्टल पोर्शन ऑब्वियसली पीछे गया है, जा कर के उसने रॉड को डिपॉजिट किया, और हमारा जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो इंटर रॉड डिपॉजिट कर रहा है, तो वो ऊपर की तरफ है, अभी भी सेल के साथ चल रहा है। और जो डिस्टल पोर्शन है वो अभी हमारे इनामिल में पेनिट्रेटेड है, जैसे कि पिक्चर में दिख रहा था पीछे, पेनिट्रेटेड है वो। ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा लॉन्ग होता जाता है वो, जैसे जैसे इनामिल डिपॉजिट होता जाता है। अब देखो मिनरलाइजेशन और मैच्योरेशन, इस पिक्चर में देख लो एक बार पहले। अमीलोब्लास्ट ओडोंटोब्लास्ट है। ओडोंटोब्लास्ट ने हमारा डेंटिन फॉर्म किया, जैसे डेंटिन फॉर्म हो वैसे हमारा इनामिल का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पर थोड़ा सा जूम करके टोम्स प्रोसेस को दिखाया गया है कि टोम्स प्रोसेस रॉड्स को कैसे बनाते जा रहे हैं। जिस तरह से दिख रहा है इसी तरह से बेसिकली फॉर्म होता है, उसमें इंटर रॉड और रॉड एक साथ ऐसे चल रहे होते हैं। जो रॉड डिस्टल पोर्शन होता है वो पूरा एक्सटेंड किया होता है नीचे तक, ऐसे हमारे रॉड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया मिनरलाइजेशन मैच्योरेशन इनामिल मैट्रिक्स का। तो मैच्योरेशन और मिनरलाइजेशन जो है, जैसे ये स्टार्ट होगा हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर बन गया था उसका रिमूवल स्टार्ट होगा मैट्रिक्स में से। ऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर का रिमूवल कराया जाएगा। ये 2 स्टेजेस में हो रहा है प्रॉपर जो मिनरलाइजेशन है। पहला है इमीडिएट पार्शियल मिनरलाइजेशन, दूसरा है मैच्योरेशन। अब नाम से पता चल रहा है कि जल्दी हो रहा है और हाफ मिनरलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। तो मिनरलाइजेशन इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स सेगमेंट में हो रहा है। मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है उसके ऊपर जा कर के सेगमेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बनाया जा रहा है जो हमारा मैट्रिक्स है। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट हुआ फिर रुका, फिर डिपॉजिट हुआ फिर रुका, फिर डिपॉजिट हुआ, इस तरह से हो रहा है। तुम लोग लाइफ साइकिल वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें पता चला होगा कि रफल्ड बॉर्डर वाला एक केस था, हमने बताया था रफल्ड बॉर्डर होता है तो इसमें पंप आउट पंप इन होता है, वो वाली चीज़ हो रही है यहाँ पे। इस पूरे टाइम में ये जो पार्शियल मिनरलाइजेशन चल रहा है, इस वाले टाइम में हमारा जो मैट्रिक्स का वेसिकल्स होता है वो फॉर्म्ड इनामिल में कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अब अगला स्टेप आता है हमारा मैच्योरेशन। मैच्योरेशन ग्रेजुअल कंप्लीशन होता है हमारे मिनरलाइजेशन का। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मिनरलाइजेशन, एक बार अगर 3D में इस चीज़ को इमेजिन कर पाओ तो हमारा जो जैसे अर्थ का कोर होता है, उसके बाद फिर उसके बाहर के लेयर्स आने लगते हैं, उस तरह से इसको इमेजिन करो टीथ को एक बार। उसके अंदर बीच में पल्प है, साइड्स में उसके जो है एरिया वहाँ डेंटिन है, देन इनामिल है बाहर की लेयर। तो अब इसमें तुम इमेजिन करो जो हमारा मैच्योरेशन है वो स्टार्ट हो रहा है क्राउन के हाइट से, मतलब ऊपर से ऑक्लूजल सरफेस से नीचे सर्वाइकल रीजन तक आता हुआ स्टार्ट हो रहा है, आउटर सरफेस तक जाएगा। ठीक है। अब मैच्योरेशन जो है हमारा जो मैट्रिक्स है वो अपनी पूरी थिकनेस फॉर्म नहीं कर पाता है, उससे पहले ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो बनता भी जा रहा है और मैच्योरेशन होता भी जा रहा है, सिमिल्टेनियसली हो रहे हैं दोनों चीज़ें। अमीलोब्लास्ट जो है वो इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स को पंप इन करता है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को बाहर निकाल रहा है, वो पंप आउट कर रहा है। ये लाइफ साइकिल वाला जो वीडियो है एक बार उसको देख लो, तुम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा अमीलोजेनेसिस लाइफ साइकिल। अब इंटर रिलेट करके पूरा ही अच्छे से दोनों क्लियर हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली कंटेन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। ठीक है। तो अब अगर तुम लोग एक बार लाइफ साइकिल वाला वीडियो देख लोगे तो तुम लोग बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट कर रहे हैं, तो तुम लोग बहुत अच्छे से दोनों टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। और एग्जाम में अगर इनामिल से क्वेश्चन आता है तो मेनली यही क्वेश्चन आएगा, अमीलोजेनेसिस को डिफाइन करना है, लाइफ साइकिल आता है, ये